बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन करामी, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में आज की जो सबसे बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखूंगी। 3 अहम पेशरफ्त हुई हैं, 2 अहम पेशरफ्त और एक सबसे बड़े केस की आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि लाइव मीडिया पर नशर की गई इस केस की समाअत को। इस केस में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जो मामला है, इस पर फुल कोर्ट ने आज समाअत की है और तमाम तर जो मुद्दा है, तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर डाल दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस तमाम तर मामले में जिम्मेदार हुकूमत को ठहराना, आज के इस वीलॉग में इस पे बात करेंगे। इस केस की जो हेयरिंग थी उसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, मरहूम अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है और ये भी आपको बताती चलूं कि अब आज की इस पेशरफ्त के बाद नजर आ रहा है, लगने लगा है कि मरहूम अरशद शरीफ, उनकी जो बूढ़ी माँ है, उनके अहले खाना है, उनकी फैमिली है, उनको इंसाफ मिलने जा रहा है। जी हाँ, हामिद मीर साहब और इमरान रियाज खान जो है वो दोनों आज इस्लामाबाद में पहुंचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनके हमरा और बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। और क्या हम पेशरफ्त हुई इस केस में, ये आपके सामने रखूंगी। और निकाह जो है, इद्दत में निकाह का केस जो है, उसमें क्या किया जाता रहा प्रोसिक्यूशन की जानिब से और अदालत का जो रवैया था, उस रवैये के बाद, और खाबर मानिका साहब और उनके वकील ने जो कुछ भी किया, और आज खाबर मानिका की जानिब से एक नई चाल चली गई है। इस नई चाल के बारे में भी आज के इस वीलॉग में आपको अपडेट करूंगी। सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो अहम केस में रिवाज सामने आए, रिमाज के बारे में आपको जो लार्जर बेंच है उसने समाअत की। और चीफ जस्टिस ने आज कहा, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाने को पार्लियामेंट के शुक्रगुजार हैं। ताहम उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बतौर चीफ जस्टिस मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख का जिम्मेदार नहीं हूँ कि तारीख में क्या होता रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अदलिया की इज्जत के मुहाफिज हैं और अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर हम किसी को भी कोई आंच आने देंगे, और अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। और ये उन्होंने आज जो काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली है, वो इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर किसी जज पर कोई दबाव डाला जाता है या उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको थ्रेट किया जाता है, उसको या उसके अहले खाना को, उसके फैमिली मेंबरान को, तो ये तमाम तर जिम्मेदारी इसकी तो हुकूमत बनती है। हुकूमत ने इस तमाम तर मामले में क्या किया है, हुकूमत ने क्या कानून साजी की है, हुकूमत ने क्या आइन साजी की है, और ये कवानीन उन्होंने कहा इस बारे में तो पार्लियामेंट ने बनाने होते हैं। पार्लियामेंट ने अब तक क्या कवानीन बनाए हैं। इस केस की समाअत को 7 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजावीज़ भी मांगनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। साथ ही साथ आज एक और जो अहम इस केस की हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स सामने आए, वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से थे। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से चीफ जस्टिस ने आज कहा कि मुझे तो पता था कि हुकूमत उस वक्त कौन चला रहा था और जो फैज़ाबाद धरना है इसके पीछे हाथ किसका है, कौन इसका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा मैंने बारहा इशारा किया लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन मेरी अहलिया ने खत लिखा था, मेरी अहलिया ने दरख्वास्त दी थी और उसमें लिखा था कि ये तमाम तर जितने भी इस वक्त मुहरिकात हैं इसके पीछे फैज़ हमीद इसके ज़िम्मेदार हैं, उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और किसी ने भी, हुकूमत ने फैज़ हमीद साहब को हाथ तक नहीं लगाया। और उन्होंने कहा कि जो 3 रुकनी हुकूमती कमीशन था, इस कमीशन ने किस तरह से फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी थी। जी हाँ, ये कमीशन जो है हुकूमत की जानिब से बनाया गया था। पिछले वीलॉग में आपको तमाम तफसीलात बता चुकी हूँ। और इस कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद साहब को ये क्लीन चिट दी थी और उस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल उठा दिया। अब ये जो 3 रुकनी कमीशन था इसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, जो अहम रिमार्क्स आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सामने आए, उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे दौर में अदलिया की में मुदाखलत की कोई भी शिकायत जो है मौसूल नहीं हुई, तो अब उस पर मुख्तलिफ किस्म की ट्वीट्स जो हैं उसके रद्द अमल में सामने आ रही हैं। और ये एक ट्वीट सामने आई जो मैं पढ़ रही थी अभी, उसमें किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि मुदाखलत ही है। नाज़रीन ग्रामी, एक ट्वीट में ये कहा गया कि अभी जो हो रहा है, ये अभी जो किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये भी तो सरासर मुदाखलत ही है ना। और उन्होंने कहा कि कोई भी शक में ना रहे कि अदलिया पर किसी भी किस्म की हम आंच आने देंगे, हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए हमें प्रेशराइज मत किया जाए। और मेरे काम में अगर मुदाखलत हो तो मुझे लगता है कि मुझे फिर काम छोड़कर घर चले जाना चाहिए। यानी कि आज तक जो भी उन्होंने किया, जितने भी फैसले किए, उन्होंने अपनी मर्जी से किए और किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की गई। और अभी भी वो कह रहे हैं कि मुदाखलत अगर हुई तो मुझे काम छोड़ के घर चले जाना चाहिए। और अब तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर डाल दी गई है। बॉल जो है हुकूमत की कोर्ट में है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि हुकूमत ने अब तक इस तमाम तर मामले में क्या कहा है। मैंने तो डे फर्स्ट से कह दिया था कि इस पर फुल कोर्ट बना दिया जाए। अब मेरी जानिब से तो पूरी
कार्रवाई की गई है, पूरे जो है वो तहकीकात के लिए, शफाफ इंक्वायरी के लिए कहा गया था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, आज हामिद मीर साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इमरान रियाज खान साहब जो हैं अब उनका साथ देने के लिए पहुंचे इस्लामाबाद में। और हामिद मीर साहब जो है ये मरहूम अरशद शरीफ कत्ल केस के जो पिटिशनर हैं इस दरख्वास्त के। और आपको ये बताते चले कि हामिद मीर साहब और अरशद ये इमरान रियाज के अलावा और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असकुत नोटिस के हवाले से हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगाया था कि केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए इसकी सुनवाई हम नहीं कर सकते। और आज तमाम तर जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। ना सिर्फ ख़त्म किया गया है बल्कि तमाम तर सहाफ़ियों ने यह कहा कि हम तो इसलिए तो नहीं आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम तो इसलिए आए हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए मरहूम अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। जुडिशल कमीशन जो है हुकूमती जो वो ताकि शफाफ इंक्वायरी कर सके। उन्होंने कहा कि जो हुकूमती तहकीकाती कमेटी है, हमें उस कमेटी से कोई हमारा कंसर्न नहीं है, हमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। और वाकई उस जो हुकूमती तहकीकाती कमेटी थी, जो कमीशन था, वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। उस कमीशन ने आज तक किया क्या है? कोई एक सिंगल इंक्वायरी, कोई पेशरफ्त, कोई रिपोर्ट जिसके कि वाकई शफाफ इंक्वायरी की गई हो, तहकीकात को शवाहिद मिले हों कि हुआ क्या था बेसिकली। बहरहाल आज अदालत की जानिब से, आज अदालत पे पहुंच के इन सहाफ़ियों ने जो आवाज़ बुलंद की है, अब उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कलीग के साथ और मरहूम अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या था। तो अब इससे बज़ाहिर लग रहा है कि मरहूम अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको इंसाफ मिलेगा। और हम सहाफ़ी तो एक प्लेटफॉर्म पर हैं ही, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। दूसरी जानिब निकाह इद्दत में निकाह का जो केस है, इस केस को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस केस को बेसिकली चूँकि जहाँ बहुत सारे इमरान खान साहब पर उजलत में केसेस बनाए गए थे, वहीं पर सैकड़ों केसेस में एक केस ये भी था जो कि उनसे सर ठोक दिया गया था। ये केस की उन्होंने इद्दत में निकाह किया था और इसमें उनको फंसाया गया था। बुशरा बीबी जो हैं उन पे भी केस चलाया गया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन का रवैया आपके सामने रहा, किस तरह से लिंगर ऑन करते रहे। खासतौर पे खावर मानिका जो हैं वो कभी भी अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील इमन और उनके वकील बल्कि अपने किसी जूनियर वकील को भेज देते थे और वो वहाँ पर जाकर कहते थे कि वकील चूंकि पेश नहीं हो रहा, खावर मानिका आ नहीं रहे हैं किसी ना किसी उजलत के बायस, तो उस हेयरिंग को रोक दिया जाता था, समाअत मुलतवी कर दी जाती थी उस केस की। तो अभी जब नजर आया खावर मानिका साहब को कि अब कुछ होने जा रहा है, तो आज अदालत में खुद पेश हो गए। हालांकि बुशरा बीबी जो है वो गुज़श्ता तमाम समातों में खुद पेश होती रही है, लेकिन खावर मानिका कभी भी पेश नहीं हुए। आज खावर मानिका साहब जो है वो अटक के आज वो पहुंचे अदालत में और उन्होंने कहा कि वो जज हैं जो इस केस में तमाम तर समाअत कर रहे हैं। उन्होंने कहा शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा जज साहब, मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, मेरा घर तबाह किया गया है, मेरा घर बर्बाद किया गया है और मुझे अभी भी लग रहा है कि अदालत मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगी, मेरी सुनवाई की जाए। और चूँकि मुझे जज के ऊपर एतमाद नहीं है तो इस केस को किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। तो ये जो उनकी दरख्वास्त थी ये अदालत ने इसको मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना जाके काम करें और हमें अपना काम करने दें, और अगर आप अगली हेयरिंग में पेश ना हुए तो हम फैसला सुना देंगे। ये फैसला अब क्या आता है, अदालत की जानिब से कहा गया और जज साहब की जानिब से, कि फिर ये ना समझिएगा कि फैसला आपके हक में नहीं है। तो मीन्स कि फैसला, ये जो केस था ये था तो बहुत फारिग। अब आज अदालत की जानिब से जो फैसला सामने आया, जो समाअत मुलतवी की गई है किसी और अदालत में इस केस की सुनवाई के लिए, इस दरख्वास्त को मुलतवी किया जाना एक अहम और बड़ी पेशरफ्त है। यानी कि ये केस फारिग हो चुका है, फारिग हो नहीं जाएगा बल्कि फारिग हो चुका है। तो ये आज की अब तक की अहम डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। आइंदा आने वाली वीलॉग में मजीद भी कुछ अहम खबरें, कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अंदर की स्टोरीज आपके सामने रखूंगी। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए नाज़रीन। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखा करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।